गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम कल 18 क्वेश्चन कर चुके थे एक्सरसाइज में से। अब क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री एक कोष्टक में बंद कर रखा है और सेकंड कोष्टक आपको दे रखा है इसी के अंदर 1 प्लस कोस 45 कोस 60। 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इक्वल टू 7/4 दे रखा है। इक्वल टू 7/4 दे रखा है। ओके, तो जैसे हम हल लिखेंगे और जैसे लेफ्ट हैंड साइड से करना शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वैसे काफी बच्चों ने क्वेश्चन लगभग कर रखा है। क्या सभी बच्चों ने मेरे पास होमवर्क लगभग सेंड कर दिया काफी बच्चों ने, तो उसमें ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने कर रखा है। फिर भी मैं करवा देता हूँ, इसके सारे क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, तो सभी क्वेश्चन करवा देता हूँ। लगभग लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिया, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं वो मैं करवा देता हूँ। विविध में से जो क्वेश्चन नहीं आता आप वो पूछ सकते हो, बाकी विविध आप कंप्लीट कर रखी है कई बच्चों ने। जो क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन नहीं आए वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, वो क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, देखिएगा अब कहाँ से करना है। 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ओके, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। अब जैसे ही इनका प्रत्येक की वैल्यू रखेंगे, देखिएगा सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, आपको प्रत्येक की वैल्यू याद रहनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन अब याद रहने चाहिए। इसके वैल्यू अब याद रहनी चाहिए। ओके, इसके वैल्यू अब याद रहनी चाहिए, नहीं कि आप इसके वैल्यू लिखो, सारणी बनाओ और फिर उसमें से देख के लिख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा और शायद गलती भी हो सकती है। आपको कंफर्म याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ से 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई, कोष्टक को बंद कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 1 प्लस इसका मान होता है 1/√2 और प्लस इसका मान होता है 1/2। ओके, प्लस माइनस का चिन्ह एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, सब सही है। इक्वल टू, अब इसमें से एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/2 आएगा और ऊपर क्या आएगा 2/2 माइनस 2 और प्लस √2। ठीक है, इस चीज का मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी शायद ये कैसे आया, क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम तो शायद सभी बच्चों को आते होंगे। जैसे 2/2 का एलसीएम ले लिया, तब ये 2/2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2/2 आ जाएगा। फिर 2/2 का इसके अंदर 2/2 में भाग जाएगा, तो 2/2 से 2/2 कैंसिल हो जाए, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, वो 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। चिन्ह जैसे यहाँ पे है वो लगा रहे हैं, इस 2 का हम इसके अंदर भाग देते हैं एलसीएम में, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √2, वो 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई सेम इसी प्रकार से ये होगा 2/2, यहाँ से देखिए यहाँ पे 2/2 आएगा प्लस यहाँ पे 2 आएगा और प्लस यहाँ पे क्या आएगा √2।
2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब अंडर रूट वाली और अंडर रूट वाली संख्या को हम ऐड कर देंगे। देखिएगा, इसमें अंडर रूट वाली संख्या क्या है, अंडर रूट 2, और यहाँ पे अंडर रूट 2, इसके आगे 2 लगा है, इसके आगे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या है, नीचे है 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, ये भी वैसे हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला नजर आ रहा है। देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी सेम के सेम ऊपर वाले पद आ रहे हैं, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से हम सोल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस चिन्ह बीच में है, यहाँ पे 2 है नेक्स्ट में, तो 2 का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई के लिए लिख देता हूँ एक बार, 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2। ओके, ऊपर वाले को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 आ जाएगा। ओके, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 4, और ये देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो उस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएंगे 18 माइनस 4 अपॉन 8 इक्वल टू, ये लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 अपॉन 8, और जब इसको लेस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन 4। देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, 7 अपॉन 4 सिद्ध करना है। तब इसमें हम सात यहाँ पे 14 और 8 में जब 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो इस प्रकार हमारा 7 अपॉन 4 आंसर आ गया है। और इसके इक्वल टू में क्या लिख देंगे, RHS, राइट हैंड साइड। ओके, तो सर अब इसको क्लीन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप करने की कोशिश कीजिएगा। कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90, 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री स्क्वायर 60 डिग्री, और ये है कोष्टक में 2 इसके आगे लगा है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। एक बार इसको दोबारा से मैच कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं। आप करने की कोशिश कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद में इसके वैल्यू रखिएगा प्रत्येक की।
देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, हेल लिखेंगे और हेल लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस लिखने के बाद में देखिएगा प्रत्येक का मान लिखना है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को उतारते हैं, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा पहले तो। ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही लिखनी है। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोस सेक है कोसेक स्क्वायर 90, ये आपको लिखना है। उसके बाद में आप इसका वैल्यू रखिएगा। कोस 0 होता है देखिए 1, और 1 का हम क्या लगाएंगे स्क्वायर माइनस। अब देखिएगा कोट 30 के पहले तो मल्टीप्लाई में 2 लगाए, और कोट 30 की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3 हो जाएगी और उसका स्क्वायर लगेगा। ठीक है, कोट 30 यानी tan 60, और tan 60 क्या होता है अंडर रूट 3। प्लस का निशान हम यहाँ से लगाएंगे 3 कोसेक 90। अब कोसेक 90 या साइन 90 दोनों का मान एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1 आएगा माइनस ये 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा और प्लस ये आएगा 3 इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 3। और जैसे ही हम इसको ऐड कर देंगे 2 3 और 1 को ये हो जाएंगे 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का क्या आएगा 4 आएगा। सॉरी सॉरी, देखिए 3 और 1 4 माइनस 2 आएगा, विपरीत कर दिया। ठीक है, 3 और 1 4 लेस नहीं करना है, ऐड करना है। 3 और 1 4, और 4 में से 6 जाएंगे माइनस 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब शुरू करेंगे अपन राइट हैंड साइड से, आर एच एस राइट हैंड साइड। तो इसके अनुसार क्वेश्चन लिखते हैं इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस माइनस का चिन्ह है फिर tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू अब हम प्रत्येक का वैल्यू रखेंगे यहाँ से 2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा अंडर रूट 2 होगा। क्या होगा अंडर रूट 2, और इसका स्क्वायर लगाना है माइनस यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3। क्या वैल्यू होगी इसकी अंडर रूट 3, और इसका भी क्या करना है अपन को स्क्वायर लगाना है। ओके, अब आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। कोष्टक है, चलो बड़े कोष्टक में इसको चेंज कर देते हैं, बड़े कोष्टक के रूप में इसको लिख लिया है, और इसको अब करेंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ से आएगा 2 स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आएगा सॉरी 2 स्क्वायर नहीं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये हो गए माइनस 1, और इसका अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। इसलिए देखिए सेम आ गए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो वाम पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। ओके, इस प्रकार 20 का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि x इक्वल टू 30 हो तो सिद्ध कीजिए, और सिद्ध करने के लिए आपको आंसर आगे क्वेश्चन दे रखे हैं 4, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि x इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि यदि x इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। और ये किस प्रकार से आपको सिद्ध करना है? एक नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन 3x इक्वल टू 3 sin x -4 sin³ -4 sin³ इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद में पहला क्वेश्चन, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, LHS। LHS उतारने के बाद में अपन लिखेंगे साइन 3x, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, x की जगह क्या रखेंगे अपन, 30 डिग्री रख देंगे, इसलिए साइन 3 × 30 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ से x है और 3 मल्टीप्लाई में था, हमने 3 × 30 कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू दोस्तों होती है 1। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अगर नेक्स्ट देखिएगा, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 3 sin x -4 sin³ x बराबर 30 डिग्री रखने पर 30 डिग्री इसमें रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए 3 × sin 30 डिग्री -4 sin³ 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे इसको आगे। ये देखिएगा, सोल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं इसकी, इक्वल टू 3 × sin 30 डिग्री क्या होता है, हाफ 1/2 होता है, -4 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, और इसकी पावर कितने लगेगी, 3 लगेगी। ओके, अब देखिएगा, 3 × 1 = 3/2 -4, यहाँ से 4 आएगा, मल्टीप्लाई ये 1/, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 1 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3, तो 1/8 हो जाएगा। इधर से 3/2 माइनस ये 4 4 कट जाएंगे, 4 2 8, तो 1/2 आएगा इस प्रकार से। और ये 1/2 में से अगर यदि हाफ निकालेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, या आप एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आएगा, और 3 - 1 इक्वल टू 2/2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे क्या लिखेंगे इसमें, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ लिखता हूँ, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ये 21 में 1 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया है।
21 में सेकंड क्वेश्चन, tan 2x इक्वल टू tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहे हैं, tan 2x इक्वल टू tan 2x इक्वल टू 2 tan x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला आपका ये अभी तो यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला आपके 10th क्लास में कहीं नहीं आएगा, ये फॉर्मूला 11th क्लास में जाके लगेगा, 10th क्लास तक कहीं भी यूज नहीं आएगा। शायद किसी क्वेश्चन में, पर मेरे अनुसार किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार का फॉर्मूला आपके नहीं लगेगा। आपके फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो जो 3 फॉर्मूले हैं, 1 फॉर्मूला मैंने बताया, साइन कोस में बताया, फिर 2 फॉर्मूले और हैं, वो तीनों फॉर्मूले ही अगली प्रश्नावली में यूज होंगी मुख्य रूप से। ठीक है, ये फॉर्मूला ही 11th क्लास के लिए है, अपन को सिर्फ इसको सिद्ध करके बताना है कि ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और हमें इसमें कुछ ही नहीं बताना है, हमें तो इतना ही बताना है कि दोनों बराबर होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, ये 10 लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कौन सा, क्या आ गया, tan 2x, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 30 डिग्री रख रहे हैं, तो x की वैल्यू जैसे 30 डिग्री लिखेंगे, इसलिए tan 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, √3 आएगा। ओके, √3 आएगा, और उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, राइट हैंड साइड की जब बात करेंगे RHS की, तो राइट हैंड साइड की बात करने पर हमें क्वेश्चन उतारना है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब प्रत्येक की वैल्यू हम इसमें रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। प्रत्येक की वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले देखिएगा, x एक बराबर 30 डिग्री रखने पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए 2 tan x की जगह रखना है 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन
ये जो मेन अपॉन है इसके सामने आप बराबर का निशान लगाओगे जस्ट, ठीक है। 1 माइनस टेन 30 क्या है 1 अपॉन अंडर 3 और इसका स्क्वायर दे रखा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन अंडर 3 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 2 अपॉन अंडर 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3, इस प्रकार से 1 माइनस 1 अपॉन 3। देखो ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर लगाए तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, देखिएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन मेन अपॉन ये है बट्टा के बट्टा इसके बराबर में निशान लगाएंगे। ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसे लिखी है 2/3 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 ऐसा कैसे लिख दिया है। उसके बाद में ये बट्टा नीचे क्या आएगा 3 एकम 3 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू यहाँ से 2/√3, 2/√3, 2 में से 1 गए 2/3, ठीक है। अब देखिएगा ये अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई ये चला जाएगा ऊपर अंडर रूट 3 अपॉन ये अंडर रूट 3 नीचे आएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे पहले से क्या है 2 है, 2 से 2 कट रहे हैं, क्या बच रहा है 3 अपॉन अंडर रूट 3 बच रहा है, 3 अपॉन अंडर रूट 3 बच रहा है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। वो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 बचेगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया था अंडर रूट 3, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 आया था और उसमें भी इसमें भी अंडर रूट 3 आ गया, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन खत्म करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में 3 इसको क्लीन कर लेते हैं। इसमें 3 का क्वेश्चन करते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 3 साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 कोस 2x अपॉन 2
ठीक है, ये मतलब फॉर्मूला होता है किस प्रकार से, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स है इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स, उसी का रूट है। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम लिखेंगे साइन एक्स, एक्स इक्वल टू आपको क्या रखना है 30 डिग्री, रखने पर 30 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और इसकी इसलिए और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपन, अब हाफ हो जाएगी 1/2। ओके, अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल टू, आप एक राइट हैंड साइड से पहले तथा लगा लीजिएगा, तथा सभी में लगा लीजिएगा, तथा राइट हैंड साइड इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। एक्स बराबर आपको क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, एक्स बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, देखिएगा, इसलिए अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2। ओके, इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos 30 डिग्री क्या होता है अंडर रूट 3/2, और इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, इक्वल टू अंडर रूट 1 - 3/4/2। देखिए मैन अपॉन ये वाला है, ये तो ऊपर संख्या आ रही है, इक्वल टू अंडर रूट 4 × 1 = 4 और -3, 4 - 3/4 जो एलसीएम में आया है, इक्वल टू अपॉन में क्या है इसके 2 है। देखिए जो अपॉन में 2 है वो भी अंडर रूट में है। ओके, इक्वल टू ये तो 1 हो जाएंगे और 4 नीचे आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएंगे, 1/4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1 हो जाएगा, और इसका लगेगा अंडर रूट लगेगा। सॉरी, क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी है, ये स्क्वायर नहीं है। अभी देखिए आंसर सेट नहीं हो रहे थे, स्क्वायर नहीं है, वो 2x है। ओके, स्क्वायर नहीं है, ये 2x है, 2x स्क्वायर नहीं है, 2x है, ये 2 × 30 आएगा, 2 × 30 यानी ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 1 = 2 -1, 2 -1/2, और अपॉन में 2, एंड रूट ऊपर आएगा 1, और ये 2 2 से जाके क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, ये गलत छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी थी, वो स्क्वायर नहीं है 2x। ओके, तो 4 का अंडर रूट क्या आएगा, इसका अंडर रूट आएगा 1/2। ओके, 1/4 का 1/4, 4 का 2 होता है अंडर रूट, वर्गमूल क्या होता है 4 का 2, और 1 का तो 1 ही रहता है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। इस LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड।
इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos 3x इक्वल टू cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। cos 3x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल टू cos 3x, x इक्वल टू क्या रखना है? 30 डिग्री रखने पर, x की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसलिए cos 3 माइनस 30 डिग्री। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? cos 90 डिग्री आ जाएगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। ओके, हाँ सॉरी सॉरी, इसकी वैल्यू आएगी 0 तथा राइट हैंड साइड इक्वल टू, ये लेंगे हम 4 cos 3x माइनस 3 cos x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या रखते हैं? 30 डिग्री। x इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर, यहाँ पे 30 डिग्री हम x का मान रखेंगे तो उसके बाद में क्या आएगा देखिएगा। इसलिए 4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को छोड़िए, cos 3 30 डिग्री cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। ओके, उसके बाद में देखिएगा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन 2 और इसका क्यूब लगा रखा है माइनस 3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, देखिए √3 के ऊपर क्यूब लगा रखा है, इसका मतलब कि √3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 √3 बचेगा तो 3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे 3 अपॉन 2। ओके, अब 4 का 8 में डिवाइड कर देते हैं, 4 का 8 में डिवाइड कर देते हैं, या 4 से कट जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 अपॉन ये हो जाएंगे 2 माइनस इधर क्या है? 3 अपॉन 2। देखिए दोनों सेम है, ये 3 अपॉन 2 है, इधर भी 3 अपॉन 2 है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है 22 का, 22 का क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचा हुआ है। यदि a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि
ए इक्वल टू 60 डिग्री तथा बी इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। और क्या सिद्ध करना है? जो इसमें दे रखा है कोट ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस ए, कोट बी माइनस कोट ए। ये सिद्ध करना आपको इस प्रकार से। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। और हल लिखने के बाद में हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोट ए माइनस बी, ये लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री। ए व बी के मान रखने पर, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 60 डिग्री तथा बी इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर। दो प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें मान लिखेंगे, इसलिए कोट 60 माइनस 30, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और जैसे ये लेस होगा तो क्या हो जाएगा? कोट 30 डिग्री हो जाएगा। कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3 होती है। इसी प्रकार से जब इसको आगे करते हैं तथा राइट हैंड साइड की बात करेंगे, कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ए व बी के मान रखने पर, ए और बी के मान रखेंगे, इसलिए कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। ओके, अब इसके अंदर क्या मान रख दिए हैं ए और बी के, तो अपन इनकी जो कोट इससे 60 कोट 30 की वैल्यू है वो लिख लेते हैं इक्वल टू कोट 60 क्या होता है 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कोट 30 होता है √3 प्लस 1 अपॉन ये क्या आएगा √3 आएगा और माइनस 1 अपॉन √3। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। जो नीचे √3 है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। ऊपर वाले को ऐड करो, ऊपर वाले को ऐड करने पर आएगा 2 अपॉन में आएगा 2 और √3 ऊपर चला गया, वो हो गया √3 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 जाएगा, क्या बचेगा √3। क्या आया था? पहले का मान भी √3 आया था और अब भी मान क्या आ गया √3 आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इस एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था मात्र, जो आपको किया था कि ये आप कर लेना होमवर्क में। वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 में थर्ड का,
और बच्चों ने एसएमएस किया कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को करवाते हैं। एक कंप्लीट 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 11 में थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में थ्री क्वेश्चन है, 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। उसमें से 2 मैंने करवा दिए थे पहले। जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन एक दो बच्चों के रिक्वायर है कि सर वो क्वेश्चन नहीं हो पाया है। बाकी तो सभी ने कर लिया था, लेकिन एक बच्चे ने शायद पूछा था, चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। एक ही क्वेश्चन छोड़ा था। ये क्वेश्चन है √3 tan 2x है इक्वल टू sin 30 sin 45 sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। ओके, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। ओके, या हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में देखिए प्रत्येक की वैल्यू रख देते हैं जहां तक अपन से रखी जाती है। √3 tan 2x है इक्वल टू sin 30 की वैल्यू हाफ प्लस sin 45 की वैल्यू √2 1 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 मल्टीप्लाई sin 90 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू या √3 tan 2x इक्वल टू ये 1/2 प्लस ये √2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2। ओके, या एलसीएम लेंगे इसका पूरे का। √3 tan 2x इक्वल टू पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ये 1 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4 या √3 tan 2x इक्वल टू 4 5 6 अपॉन 2 हो जाएंगे या √3 tan 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 3। अब जो √3 है इसके अपॉन में ले जाएंगे या tan 2x इक्वल टू 3/√3। अब देखिए इस ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं होती tan के अंदर। tan इधर tan है और इस tan के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो 3√3 हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या tan 2x इक्वल टू इधर से क्या आएगा 3√3 अपॉन ये 3 से √3 मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा और 3 से 3 कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे या tan 2x इक्वल टू √3 बचेगा। या
tan में √3 मान किसका होता है भाई? बताइए, tan में √3 मान किसका होता है? tan कितने डिग्री पे आइएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आएगा। या 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, या देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं इसको, काटते गलत हो जाएगा। ये थ्योरम के अनुसार अलग होता है। लेकिन हमें tan से tan यहाँ पे हटा देना है और 2x इक्वल टू 60 डिग्री लिख लेना है। अब 2 इसके नीचे चला जाएगा, x इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2 आएगा, या x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, जो पीछे छोड़ दिया था होमवर्क के लिए। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और तो शायद कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़े होंगे होमवर्क में। ओके, तब देखिएगा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। होमवर्क में आपके पास क्या है? विविध है। जिस बच्चे ने कर लिया है वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया है, तो विविध का आपके पास में जिसके पास बुक है अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है उसके पास मैंने विविध एक्सरसाइज की कल कंप्लीट भेज दी थी पिक बना के, आप उसमें से देख लीजिएगा क्वेश्चन। विविध एक्सरसाइज जो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया है वो उसको कंप्लीट कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं वो क्वेश्चन, कल भी मेरे से एक दो बच्चों ने विविध के क्वेश्चन पूछे थे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आज फिर से है ना एक बार एसएमएस कर दें कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आए, तो वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे कल। ठीक है, जो कल या परसों में जो आपने एसएमएस किए वो थोड़े पीछे चले गए हैं, तो आप क्या है कि आज फिर से एसएमएस कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आए, ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं आए। विविध में से जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो पूछ लीजिएगा। विविध में से जो आप क्वेश्चन पूछोगे वो ही कराएंगे सिर्फ। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो आप कर चुके हैं, विविध में से वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे। तो विविध आपको थोड़ी बहुत तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज हार्ड नहीं है आपके। इसमें एग्जाम एग्जाम्पल और क्वेश्चन वो कंप्लीट रूप से करवा दिए गए हैं। तो आप विविध में से जो क्वेश्चन आपको एक आध नहीं पाया है, एक आध क्वेश्चन या ज्यादा भी होंगे, शायद 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो वो कल के लिए आप उसमें कल ये करवा देंगे। ओके, आज के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।